नमस्कार दोस्तों। ओवर करंट एंड अर्थ फॉल प्रोटेक्टिंग रिलेइंग के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक के हमने जितने भी सेशंस किए हैं उसके अंदर जो भी कंसेप्ट्स है वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। और आज हम एक और न्यू सेशंस के साथ अपने सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। पिछले जो हमने जितने भी सेशंस किए हैं उसके अंदर अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो है हमारा बेसिक कंसेप्ट ओवर करंट अर्थ फॉल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। फिर हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस टाइम डिलेड और आईडीएमटी ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और क्यों उसकी रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद हमने नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन के ग्रेडिंग की बात की थी और उनका कोऑर्डिनेशन डिस्कस किया था। हमने एक एग्जांपल के थ्रू प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग्स निकाला था। फिर हमने डिस्कस किया कि डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन रिलाइंग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों इसकी नीड होती है। और रिंगमेन सिस्टम, इसके अलावा रिंगमेन सिस्टम विद डुअल सोर्स और पैरेलल फीडर्स में हमने इसके एप्लीकेशंस देखे। फिर हमने जो प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन के जो चैलेंजेज है उसको समझने की कोशिश की। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजिंग क्वांटिटीज क्या होते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट आती है, आरसीए और आरओए क्या होता है डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज में। तो इससे पहले के जितने भी सेशंस है मुझे उम्मीद है कि उसमें जो भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं वो सभी आप लोगों को क्लियर होगा और इसीलिए हम डायरेक्टली आज के सेशंस में अपना जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। तो हमारा आज का सेशन है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन, डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन के अंदर आरसीए आरओए क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट न्यूमेरिकल रिलेज जो है वो हम आने वाले सेशंस में करेंगे, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि एबीबी रिलेज या अल्स्टॉम या जीई रिलेज या स्नाइडर एनआर और सीमेंस रिलेज, इसके अंदर आरसीए कैसे डिटरमिन किया जाता है, पोलराइजिंग वोल्टेज कैसे लेते हैं, कैसे ऑपरेटिंग डायरेक्शंस डिटरमिन किए जाते हैं अलग अलग न्यूमेरिकल रिलेज में, ये हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज के सेशंस में हम ओनली पोलराइजिंग क्वांटिटीज और आरसीए की बात करेंगे और रिले कनेक्शन एंगल्स क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है तो उसका डायरेक्शन हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एक 50 हर्ट्ज साइकिल की मैं बात करूं तो इस 50 हर्ट्ज साइकिल में एवरी 10 मिली सेकेंड, एवरी हाफ साइकिल में आपका जो डायरेक्शन है वो करंट का नॉर्मली चेंज होता रहेगा। अगर इसको मैं पॉजिटिव मानूं तो नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड पर वो निगेटिव रहेगा। तो अगर मैं एक रेफरेंस कुछ क्वांटिटी ले लूं, मैं सिर्फ मैं करंट को ऐसे देखता रहूंगा तो मुझे नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अभी 10 मिली सेकेंड के लिए ये पॉजिटिव है, नेक्स्ट टाइम पर ये नेगेटिव होगा। बट अगर मैं इसी को एक रेफरेंस क्वांटिटी मान लेते हैं कि वोल्टेज के साथ इसकी डायरेक्शन ले लूं कि अब जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, दैट मीन्स कि अगर मैं कोई एक रेफरेंस के साथ डायरेक्शन निकालूं तो मुझे डायरेक्शन निकालना बहुत ईजी रहेगा। तो जो ये रेफरेंस होता है रिलेइंग के टर्म्स में इसको पोलराइजिंग क्वांटिटीज कहते हैं और जनरली पावर सिस्टम के केस में वोल्टेज जो है वो हमारा पोलराइजिंग क्वांटिटीज होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए S2 कोई एक वेक्टर है जिसका कि हमें डायरेक्शन निकालना है और S2 ऑल्टरनेटिंग है। S2 का डायरेक्शन अगर हमें डायरेक्टली निकालना है तो हम नहीं निकाल सकते, बट हमें पता है कि अगर हम एक S1 कोई रेफरेंस वेक्टर है जिसके रिस्पेक्ट में अगर S2 का डायरेक्शन निकाले तो इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये एक S1 वेक्टर है और अगर S2 वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है दैट मीन्स S2 पॉजिटिव है, अगर S2 इस डायरेक्शन में है तो दैट मीन्स S2 नेगेटिव है। तो ये जो S1 वेक्टर होगा इसको बोलते हैं पोलराइजिंग वेक्टर और जो दूसरा वेक्टर S2 है जिसको कि हमें डायरेक्शन निकालना है वो हमारा सेकंड सिग्नल है, कुछ भी हो सकता है जो कि करंट है। अब ये तो आइडियल केस है कि S1 के ही सेम डायरेक्शन में S2 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, बट पावर सिस्टम में ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होगा, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर फॉल्ट है। तो आपका प्लस माइनस 90 डिग्री, अगर मान लीजिए ये S1 है और इसके सेम डायरेक्शन में S2 हमेशा इधर प्लस साइड में है तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। तो S1 से अगर S2 प्लस और माइनस 90 डिग्री डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव है। सिमिलरली S2 अगर S1 से नीचे वाले साइड में है दैट इज 90 टू 270 वाले डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव डायरेक्शन है या फिर रिलेइंग के टर्म्स में रीस्ट्रेन डायरेक्शन है और ये ऑपरेट डायरेक्शन है। अब जो ये S2 या पोलराइजिंग क्वांटिटीज है इसको हम कैसे ले सकते हैं। हमें पता है कि जब भी अपने पास फॉल्ट आएगा, चाहे वो ए फेज बी फेज सी फेज की बात करें या आर वाई बी के टर्म्स में बात करें, तो जो फॉल्ट होगा, सपोज ए फेज फॉल्ट है तो हमारे पास
और वोल्टेज के क्या क्या ऑप्शंस है अपने पास? वोल्टेज के ऑप्शंस है ए फेज वोल्टेज, बी फेज वोल्टेज, सी फेज वोल्टेज, लाइन टू लाइन ए बी, बी सी सी ए। इसके अलावा पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और पॉजिटिव सीक्वेंस लाइन टू लाइन वोल्टेजेस। तो इतने अपने पास ऑप्शंस है, इनमें से हम कोई भी एक चीज पोलराइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंट वेंडर, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर अलग अलग वोल्टेज को पोलराइजिंग वोल्टेज के हिसाब से यूज करता है, और ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। अभी के लिए अपने लिए सिंपल ये है कि कोई भी एक वोल्टेज हम करंट के लिए ले सकते हैं और उस वोल्टेज को हम पोलराइजिंग वोल्टेज बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं ए फेज फॉल्ट की बात करता हूँ, तो ए फेज फॉल्ट के लिए अगर मैं ए फेज का ही वोल्टेज लेता हूँ तो नॉर्मल कंडीशन में मान लेता हूँ कि मेरा वोल्टेज करंट इस डायरेक्शन में है। जब फॉल्ट आया आई आई ए एफ मीन फॉल्ट करंट जो है वो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा और वोल्टेज से लैगिंग होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में प्लस माइनस 90 डिग्री में है तो ऑपरेट डायरेक्शन है और नीचे वाला रीस्ट्रेन है। प्रॉब्लम क्या आएगी अगर हमने सेम फेज का वोल्टेज लिया हुआ है और मान लीजिए फॉल्ट बिल्कुल रिले के पास में है, तो इस केस में हो सकता है कि वी एफ जो है वो बहुत कम हो जाए और रिले करेक्ट डायरेक्शन ना निकाल सके। तो अगर मैं सेम फेज का वोल्टेज लेता हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि फॉल्ट नियरर टू रिले पॉइंट में डायरेक्शन गलत हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है? सेकंड ऑप्शन आता है कि हम क्वाड्रेचर वोल्टेज ले सकते हैं। क्वाड्रेचर वोल्टेज का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेचर मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे आएगा वोल्टेज? मान लेते हैं कि ये हमारा वी ए है और इससे 120 डिग्री लैगिंग ये वी बी है और इससे 120 डिग्री लैगिंग वी सी है। तो अगर मैं वी ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो यहाँ वाला जो वोल्टेज है इसको मैं क्वाड्रेचर बोल सकता हूँ। ये वोल्टेज कौन सा आएगा? तो वी बी और वी सी का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज वी बी सी। ये है वी बी सी। वी बी सी क्या है? वी बी माइनस वी सी। तो माइनस वी सी निकालने के लिए वी सी को पहले रोटेट कर दीजिए, ये माइनस वी सी, और अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा दैट इज माई वी बी सी। और अगर आप देखें ये वी बी सी जो है इसके 90 डिग्री एंगल पर है, तो इसको क्वाड्रेचर एंगल या क्वाड्रेचर कनेक्शन बोला जाता है। तो अब अगर मैं इस टाइप के कनेक्शन की बात करूं जहां पर ये वी बी सी है मेरा और ये मेरे पास वी ए है, अगर यहाँ पर मैं ये वी सी था और ये मेरा वी बी था, तो इस कंडीशंस में अगर मैं नॉर्मल टाइम में फॉल्ट की बात करूं तो अगर मान लेते हैं कि मेरा ये ए फेज का वोल्टेज इतना भी डाउन हो गया, करंट कुछ भी है, तो भी ये वी बी सी मेरे पास हमेशा एक फिक्स मैग्नीट्यूड रहेगा, क्योंकि ए फेज के फॉल्ट में वी बी और वी सी का कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरे पास वी बी सी एक स्टेबल वोल्टेज रहेगा और मैं हमेशा डायरेक्शन डिटरमिन कर सकता हूँ। अब अगर इस वी बी सी से मेरा जो है डायरेक्शन करंट का इसी सेम डायरेक्शन में हमेशा रहे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और वी बी सी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिवर्स डायरेक्शन है। यही यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर वी ए आपको यहाँ पर ले लिया है, तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि वी बी सी यहाँ 90 डिग्री पर है। वी बी सी के प्लस माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स इस साइड और इस साइड में कोई भी अगर हमारे पास यहाँ 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 में अगर कोई करंट आता है फॉल्ट करंट, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या है वी बी सी लेने का? पोलराइजिंग वोल्टेज हमेशा हेल्दी रहेगा और जो फॉल्ट करंट है वो आपके इस कैरेक्टरिस्टिक में कहीं पर भी आएगा तो ऑपरेट होने के चांसेस है करेक्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट आता है रिले कनेक्शन एंगल। रिले कनेक्शन एंगल बेसिकली ये आज के डेट में जो न्यूमेरिकल रिले है उसके टर्म्स में इसका कोई उतना यूज नहीं है। ये यूज था जब हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल या स्टैटिक रिलेज यूज करते थे। हमें पता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के केस में वी बी सी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वी सी ए नहीं निकाल सकते। हम हमारे पास वोल्टेजेज है, वी ए है, वी बी है, वी सी है, या आई ए है, आई बी है, आई सी है। अगर हम रिले के अंदर वी बी वी सी को इस टाइप से कनेक्ट करता हूँ कि वी बी माइनस वी सी रिले में कनेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली वी बी सी आएगा। सिमिलरली हम वी सी ए अगर देना है तो रिले को इस टाइप से कनेक्ट करेंगे कि वी सी और वी ए को रिजल्टेंट हम रिले में कनेक्ट करेंगे, तो उसको कहते थे कनेक्शन एंगल। यहाँ पर कि मान लीजिए कि ये मेरे पास ए फेज की रिले है, इसके अंदर मैं ए फेज का वोल्ट करंट दूंगा दैट इज आई ए, और वोल्टेज मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, ये मेरे पास वी बी और वी सी दोनों को मैं जोड़ करके 90 डिग्री पे कनेक्ट करूंगा, और ये जो भी रिजल्टेंट वोल्टेज है वो मैं रिले में ले जा करके कनेक्ट करूंगा। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल के टाइम पर यूज होते थे तो उसको हम
कनेक्शन एंगल बोलते थे। आज की डेट में न्यूमेरिकल रिले में इसको कनेक्शन एंगल बताने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हर एक वेंडर, हर एक मैन्युफैक्चरर अलग अलग टाइप से अपना ये वोल्टेज, पोलराइजिंग वोल्टेज यूज करता है। और जब हम आगे अपने न्यूमेरिकल रिले का एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सीमेंस कैसे कनेक्शन एंगल्स निकालता है या पोलराइजिंग वोल्टेज निकालता है, एबीबी कैसे निकालता है, जीई कैसे निकालता है, ये हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक एंगल। रिले कैरेक्टरिस्टिक एंगल जो होता है ये यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक रिलेज के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक रिलेज जो जैसे न्यूमेरिकल या डिजिटल रिलेज है, उन न्यूमेरिकल रिलेज में क्या होता है कि हमें ये पता है कि जब भी फॉल्ट आएगा तो वीबीसी का डायरेक्शन हमें पता है कि वीबीसी जो है वो 90 डिग्री पर है वीए से। बट हमें नहीं पता फॉल्ट कहीं भी आ सकता है। फॉल्ट हो सकता है वीए से लैगिंग हो, वीए से बहुत लैगिंग हो। मतलब अगर हमारे पास ये वीए है, फॉल्ट यहाँ भी हो सकता है, ये वीए है, फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना फॉल्ट रेजिस्टेंस है। फॉल्ट रेजिस्टेंस आपका जितना ज्यादा होगा उसी के हिसाब से आपका एंगल चेंज होता रहेगा। फॉल्ट अब क्योंकि नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन से फुल्ली इंडक्टिव है तो वीए से आईए जो है वो लैगिंग होना चाहिए ऑलमोस्ट 90 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा तो ये एंगल चेंज होता जाएगा। बट हमें ये क्योंकि पता नहीं है कि कितना रेजिस्टेंस होगा इसलिए कितना एंगल होगा, तो जो भी एंगल आ रहा है उस एंगल के हिसाब से अगर ये एंगल हमारे पोलराइजिंग वोल्टेज से के सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक रिले में एक और एडवांटेज है कि हम जो ये अप्लाइड करंट है रिले को ये भी डिस्प्लेस करके दे सकते हैं वोल्टेज से, जिससे कि मैक्सिमम ऑपरेशनल सेंसिटिविटी आए। मीन्स हमें ये पता है कि अगर ये वीए है और इससे एक आइडियल कंडीशन मानते हैं हम कि रेजिस्टेंस इस टाइप से है कि हमें पता है कि हमेशा एंगल जो है वो 45 डिग्री के आसपास लैगिंग आएगा अगर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल्ट है। तो अगर मान लीजिए कि मैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट रिले में इस टाइप से दूं कि वो 45 डिग्री लैगिंग ही रहे हर समय, तो मैं मैक्सिमम ऑपरेटिंग सेंसिटिविटी कर सकता हूं रिले का। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सेंसिटिविटी के लिए जितना करंट डिस्प्लेस किया जाता है वोल्टेज से उसको कहते हैं आरसीए। अब ये डिफरेंट टाइप से इसको बोलने का तरीका है। अगर मैं 45 डिग्री की बात करता हूं तो ये 45 डिग्री वीबीसी से लीडिंग है। मीन्स पोलराइजिंग वोल्टेज क्वाड्रेचर वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग भी हो सकता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ए फेज से या सेम फेज जिसका हम करंट की बात कर रहे हैं उससे 45 डिग्री लैगिंग है। तो अगर मैं पहला कनेक्शन की बात करता हूं, मान लीजिए 90 डिग्री कनेक्शन विद 45 डिग्री आरसीए। अब 90 डिग्री कनेक्शन विद 45 डिग्री आरसीए, इसका क्या मतलब है? 90 डिग्री कनेक्शन मींस पोलराइजिंग वोल्टेज इज वीबीसी। तो वीए वीबी वीसी से मैंने वीबीसी निकाला, ये वीबीसी, और 45 डिग्री आरसीए। 45 डिग्री आरसीए मींस कि जो मेरा करंट है वो इस क्वाड्रेचर वोल्टेज से 45 डिग्री शिफ्टेड है। तो ये वीबीसी से 45 डिग्री शिफ्टेड करंट है जो कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी के लिए है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा होगा, इस करंट के मतलब यहाँ से प्लस माइनस 90 डिग्री पर जो भी है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो ये ऑपरेटिंग डायरेक्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। और ये कितना आएगा टोटल एंगल? अगर मैं यहाँ से बात करूं, ये एंगल 0 है, ये 45 है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है। दैट मीन्स ये एंगल भी 45 है, और मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 है। तो दैट मीन्स ये 45, ये एंगल आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 प्लस ये 90, तो टोटल एंगल 135 डिग्री। दैट मीन्स 45 टू माइनस 135 इज माई ऑपरेटिंग एंगल। अगर मैं ए फेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स 45 0 माइनस 135 डिग्री, ये मेरा एंगल है अगर मैं बात कर रहा हूं आपका ए फेज के रिस्पेक्ट में। इसी को अगर मैं वीबीसी की बात करूं तो ये आ जाएगा यहाँ 45 और इस साइड में 135, तो प्लस 135 टू माइनस 45 विथ वीबीसी। तो चीज एक ही है लेकिन अलग अलग वेंडर अलग अलग कहता है। जैसे इस 45 को अगर मान लीजिए कोई वेंडर ये कह सकता है कि माइनस 45 डिग्री आरसीए, दैट माइनस 45 डिग्री आरसीए मीन्स कि वो ए फेज के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री लैगिंग है। प्लस 45 मीन्स वीबीसी के रिस्पेक्ट में या क्वाड्रेचर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री लीडिंग है। अब ये कैसे है, अलग अलग वेंडर कैसे करता है, ये जब हम आगे एग्जांपल्स की बात करेंगे तब आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा।
जनरली ए फेज के लिए ए फेज करंट और VBC वोल्टेज, बी फेज के लिए बी फेज करंट VCA वोल्टेज, सी फेज के लिए सी फेज करंट एंड VAB वोल्टेज। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 90 डिग्री कनेक्शन विद 30 डिग्री RCA। अगेन 90 डिग्री कनेक्शन है तो क्वाड्रेचर वोल्टेज दैट इज VBC। मैं सिर्फ हमेशा ए फेज फॉल्ट की ही बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास VBC है जो कि यहाँ पर आएगा, और 30 डिग्री RCA मीन्स VBC से मैं 30 डिग्री शिफ्टेड IA लूंगा। अब यहाँ से प्लस माइनस 90 डिग्री जो है वो मेरा ऑपरेटिंग डायरेक्शन है, प्लस 90 माइनस 90। तो अगर आप देखें ये ऑपरेटिंग एंगल कितना है विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ से तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल है 90। दैट मीन्स ये एंगल कितना है, ये एंगल आ गया 60। अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना है, ये एंगल है 90, जिसमें से ये एंगल 60 निकल गया, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आ गया 30 डिग्री। अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है 30, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये वाला वो है 90, और ये 30, ये एंगल है 60। तो 60 प्लस 90 दैट मीन्स टोटल एंगल VA के रिस्पेक्ट में 150 डिग्री। तो VA से मैं देखूं 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मानेगा। तो जब भी फॉल्ट आएगा ए फेज के रिस्पेक्ट में अगर करंट का एंगल 30 से लेकर के 150 के बीच में कुछ भी है तो उसको रिले जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मानेगा, अगर हमने 30 डिग्री RCA लिया है। अगर 45 डिग्री RCA लिया है तो 45 से 135 के बीच में जो भी है मेरे पास ए फेज के रिस्पेक्ट में अगर करंट का एंगल है तो रिले के लिए वो फॉरवर्ड फॉल्ट है, अदरवाइज रिवर्स फॉल्ट है। अब ये RCA कैसे कैसे सेट किए जाते हैं? RCA सेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करता है। फर्स्ट, किस टाइप का फॉल्ट है, फेज टू ग्राउंड या 3 फेज। उसके अलावा रिले का कनेक्शन कैसा है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और इम्पोर्टेंटली फीडर का टाइप की लोकेशन ऑफ जीरो सीक्वेंस जो है हमारे पास सोर्स है वो किधर है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर रिले है और जीरो सीक्वेंस का सोर्स जो है वो बिहाइंड रिलेइंग पॉइंट है तो जनरली ये कहा जाता है कि हम 30 डिग्री RCA सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास जो ये हमारे फीडर्स है उसमें जीरो सीक्वेंस सोर्स का जो जीरो सीक्वेंस जो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स है फ्रंट ऑफ द रिले है, दैट मींस स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर इन फ्रंट ऑफ रिले। यहाँ पर भी स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है बट स्टार अनग्राउंडेड है तो जीरो सीक्वेंस सोर्स नहीं है। तो जीरो सीक्वेंस सोर्स इन फ्रंट ऑफ रिले है तो 45 डिग्री लीडिंग जो है वो हम ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर फीडर के केस में भी 45 डिग्री लीडिंग जो है वही सजेस्ट किया जाता है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कि सोर्स कहाँ पर है रिले का, कौन से टाइप का हम क्वाड्रेचर वोल्टेज ले रहे हैं या फिर 30 डिग्री वोल्टेज ले रहे हैं, 60 डिग्री वोल्टेज ले रहे हैं, उस RCA जो है वो चेंजेज होते हैं। आई होप कि आज के सेशन में जो आपको RCA का जो कंसेप्ट बताया गया है या पोलराइजिंग वोल्टेज का जो कंसेप्ट बताया गया है वो आप लोगों को क्लियर होगा। आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कि ABB रिले, सीमेंस रिले, GE रिले और NR रिले वो कैसे कैसे ये डायरेक्शंस डिटरमिन करता है। आज आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि RCA निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपका एक वोल्टेज होगा जो कि पोलराइजिंग वोल्टेज अलग अलग वेंडर के रिले में अलग अलग हो सकता है। कहीं पर सेम फेज का वोल्टेज हो सकता है, कहीं पर क्वाड्रेचर वोल्टेज, कहीं पर पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट कितना शिफ्ट है वो RCA एंगल होता है। अगर VBC से करंट 30 डिग्री पॉजिटिव साइड में शिफ्ट है तो 30 डिग्री RCA। उसी 30 डिग्री RCA को दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसको मैं 30 डिग्री RCA भी बोल सकता हूँ प्लस 30 डिग्री RCA विद रिस्पेक्ट टू VBC, और इसको मैं माइनस 60 डिग्री RCA भी बोल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू VA। तो ये डिफरेंट वेंडर के हिसाब से कंसेप्ट चेंज हो जाता है, मेन कंसेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो आई होप आज के सेशन में जो बताया गया वो आप लोगों को क्लियर होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।